आज का टाइटल है हमारा कॉमन रूट्स। बहुत ही मनपसंद क्वेश्चन बनाता है यहाँ से, है ना, कॉमन रूट्स। अधिकतर टाइम देखा गया है कि जब भी जेई क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो कॉमन रूट से जरूर पूछता है, कॉमन रूट का बात जरूर होता है ना। तो इसमें आप लिख लीजिए आज का टाइटल कॉमन रूट। जिसमें आपको पहला बात हम बता दें, है ना, कि कॉमन रूट का मतलब कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, है ना, bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है। और जब दूसरा भी क्वाड्रेटिक आपको लिखना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक तो ये है, दूसरा भी क्वाड्रेटिक जब लिखना पड़ेगा तब आपको a1 b1 और c1 का एंट्री करा लेना चाहिए, तभी तो हम लोग दो क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, इसमें दो ही केस बनेगा। एक केस ये बनेगा, है ना, कि व्हेन बोथ रूट आर कॉमन, जो इस क्वाड्रेटिक का रूट है वही इस क्वाड्रेटिक का रूट है, दोनों का दोनों रूट सेम है, समझ रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि एक सेम है, एक रूट, है ना, तो क्या होगा। तो हम लोग वही बात बता देते हैं, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, व्हेन बोथ, है ना, व्हेन बोथ इक्वेशन, राइट है, व्हेन बोथ इक्वेशन हैव सेम रूट, यानी कि कॉमन रूट, राइट है। अगर दोनों इक्वेशन का सेम रूट है, यानी कि इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है और इसका भी रूट अल्फा और बीटा है, दोनों का दोनों रूट सेम है दो क्वाड्रेटिक में, तो ये वाला जो चीज होता है बच्चों हम लोगों का a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यही बात आपको सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा जब दोनों रूट सेम हो, कॉमन हो, है ना। सेम कहने का मतलब कॉमन, राइट है, पहली बात। दूसरी बात कि व्हेन वन रूट इज कॉमन, जब एक रूट कॉमन होगा, यानी कि ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार का और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, दो क्वाड्रेटिक है, इसका अगर दोनों में से एक रूट अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, तो इसका एक रूट मान के चल लेते हैं बीटा होगा और दूसरा गामा होगा, तब दोनों में एक रूट कॉमन है, बीटा बीटा, समझ रहे हैं, या अल्फा अल्फा, दोनों का मान के चल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको अल्फा गामा मान ले तो दोनों में एक रूट कॉमन है, अल्फा अल्फा, समझ रहे हैं। और इसमें जब दोनों था तो दोनों को इस प्रकार से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिख सकते हैं, राइट है। तो हम लोगों के पास जब दो रूट है ना, देख लो अच्छा भाग गया चलिए। तो अब ना अपना इसमें ना क्या है भाई, एक रूट कॉमन है। जब एक रूट कॉमन होगा, अल्फा मान के चल लेते हैं, अल्फा तो है ना भाई दोनों में, तो अल्फा की जगह पे इसको हम डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं, दोनों इक्वेशन को इसमें अल्फा डाल देते हैं, समझना ऐसे, a1 अल्फा का स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक रूट कॉमन है तो सेटिस्फाई होगा ना इसमें भी, और इसमें भी सेटिस्फाई होगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन बना, क्या क्राइटेरिया बना, है ना, क्या रिजल्ट आया अपने पास। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दिया जाए तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो ना। कहोगे ठीक है सर, तीन बात है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फंडा लगा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है आपको आज भी। सबसे पहले सर अल्फा स्क्वायर याद है कुछ, अल्फा स्क्वायर, और इसको ढक लेते थे और नीचे में b1 c2 कर दें, b1 c2 माइनस b2 c1, बोलो हाँ या ना, और बराबर हो जाएगा अल्फा, ढक ले अल्फा, और नीचे में बताइए क्या चीज, a1 c2, बचपन का चीज है ना, a2 c1 और इज इक्वल टू 1, और 1 को ढक लेने पे बता दीजिए क्या आ गया, a1 b2 माइनस
a2b1, ये कंडीशन हो गया आपका। जब आपका एक रूट कॉमन होगा तब ये कंडीशन, दो रूट कॉमन होगा तो ये कंडीशन। आई बात समझ में? बस यही दो फॉर्मूला से ऐसा ऐसा सवाल आपको सामने हम प्रकट करेंगे कि आपको बड़ा मजा आएगा देख करके। तो जल्दी से करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नहीं बच्चों, क्वेश्चन ही है बस, है ना। कंडीशन याद रखिएगा कि जब दोनों रूट आपका सेम हो तो ये करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब एक रूट इधर होगा, यहां देख लो, अच्छा नहीं है इधर, पूरा मेहनत ही करवा दिया तुम प्रतीक से, हैं? चलो कोई, हैं? क्लियर है ना ये चीज? जब एक रूट आपका सेम हो तो ऐसा होगा, और जब जब दोनों रूट आपका सेम हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। और जब आपका एक रूट कॉमन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एक रूट अल्फा का स्क्वायर अपॉन ये बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए, और इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आपको जरूर से जरूर लगाना है। अब अगर आप इस बातों को समझ गए तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आने दीजिए। फाइंड के इफ 3x² प्लस 4kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 and 2x² plus 3x minus 2 is equal to 0 have a common root, have a common root। समझ में आ रहा है? एक कॉमन रूट होगा। तो पहली बात, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आपको बेसिक से ही बन जाएगा, हर वक्त आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बेसिक कहने का मतलब कि सर इस क्वाड्रेटिक का और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, तब के का वैल्यू बताइए। तो इस क्वाड्रेटिक का तो आप रूट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि के फंसा हुआ है, निकलेगा भी तो के में निकलेगा, बट इस क्वाड्रेटिक का आप निकाल सकते हो, है ना। तो आप इस क्वाड्रेटिक से x का वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, एक तो कॉमन है ही है, k का वैल्यू जरूर कुछ निकल के आएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। आ गया k का x का वैल्यू आया पहले इस क्वाड्रेटिक से। इस क्वाड्रेटिक से x का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना चाहिए ना। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वह आपका है ba², यानी कि 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जो कि पक्का पॉजिटिव है बच्चों। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिला। फैक्टराइजेशन पॉसिबल? यस पॉसिबल, है ना। क्या क्या इसका फैक्टर हो गया? 2x माइनस 1 एक हो गया, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -2। अब देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाने वाली बात है, ये x का ना दो वैल्यू आया मेरे भाई, एक 1/2 और एक -2। तो कह रहा है ना कि हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है। अब वह 1/2 है या -2 है ये नहीं पता है, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा जो इसका भी रूट होगा, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 1/2 ना हमारा x इज इक्वल टू 1/2 इज अ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट है। और ये जब कॉमन रूट है तो हम लोग जरा निकाल लेते हैं x का वैल्यू, k का वैल्यू। अगर ये कॉमन रूट है तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां x है तो हम लोग उस x के जगह पे 1/2 पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास आ चुका है 3
इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के और x की जगह पे 1/2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से जल्दी से बताइए k इज इक्वल टू आपके पास कितना मिला। तो आप देख सकते हो कि दिस इज 3 एंड दिस इज 1/4 प्लस इससे ये खत्म तो हो गया अपने पास 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। आप में से हर बच्चे को पता चल रहा होगा कि 2k इज इक्वल टू 2 माइनस का 3/4, राइट है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लें, इसको घटा दें। 2k इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 3 यानी कि 5/4। इससे ये खत्म तो k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8 5/8। अगर x/2 एक कॉमन रूट होगा तो, लेकिन दूसरा रूट तो भी तो कॉमन हो सकता है, ये तो नहीं पता है अपने को। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब ये समझ के चल रहे हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज अ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट होगा। और ये जब कॉमन रूट होगा है ना, तब हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, हम लोगों को निकालना चाहिए फिर से पुट करना है x इज इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक में। तो हमारे पास आ गया है ये इसका स्क्वायर प्लस का 4k और x की जगह पे -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 12 प्लस माइनस लिख देते हैं 8k और -2, राइट है। -8k प्लस 2 इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 8k। तो 8k इज इक्वल टू 10 पता है ना, तो k इज इक्वल टू हो गया आपका 5/4। दोनों आंसर राइट है। दोनों में से कौन होगा ये पता नहीं, इसलिए हम लोग दोनों को बोल गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। अब जैसे हमको ये पक्का कर देते हैं कि सर ये कॉमन रूट है तो हम केवल यही निकालते हैं, ये कॉमन रूट है तो हम केवल यही निकालते हैं। तो हमें बस k का वैल्यू पूछा था, तो k का 2 वैल्यू, अगर कॉमन रूट बदल गया तो k का वैल्यू भी बदल लेंगे, है ना। तो ये बेसिक हम आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाना चाहते थे ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए। लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट तो हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। जहां पे दे रखा है वेयर बी नॉट इक्वल टू सी हैव अ कॉमन रूट, राइट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। बहुत बढ़िया बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। समझिएगा, सिंपल शब्दों में क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हैव अ कॉमन रूट, दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक है। जहां पे ये नहीं बराबर है, ये आप समझ रहे हो। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसमें इन दोनों में, मतलब समझ रहे हो ना, इसका 2 रूट अल्फा बीटा, इसका एक रूट अल्फा गामा, तो अल्फा अल्फा तो कॉमन हो गया। तो इसका जो अनकॉमन हुआ और इसका जो अनकॉमन हुआ वह दोनों मिलकर के एक रूट नया बना गया, राइट है। वह दोनों मिलकर के एक नया क्वाड्रेटिक बना गया। तो आपको वो क्वाड्रेटिक जानना है, समझ रहे हो। ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन की भावनाओं को तो आप पूरी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं उसके फीलिंग को कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है हमें, है ना। इसमें तो आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है या बता दीजिए।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नहीं दो है अब की बार, है ना, और उसका एक रूट कॉमन है दोनों में, है ना, और जो रूट अनकॉमन है, जो रूट बराबर नहीं है ना, वो रूट आपको बताना है कि भाई उस दोनों रूट से एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना, तो वो इक्वेशन आपको बताना है अब की बार, ध्यान से। सिंपल सी फंडा है, सिंपल सी बात है ना, कि ये हमारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट मान के चल लेते हैं, एक बीटा और एक अल्फा। इसका दो रूट मान के चल लेते हैं, एक अल्फा और एक गामा। राइट है, दोनों रूट बराबर है, इसीलिए अल्फा अल्फा एक में जरूर रखें, कॉमन है ना, एक रूट कॉमन है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। तो आपको जब हम बताए थे कि भाई मेरे एक रूट जब कॉमन हो तो क्या कंडीशन सिखाए थे, अल्फा अपॉन समथिंग, सॉरी अल्फा का स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल टू अल्फा अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, हाँ या ना। इसमें आप करके अल्फा निकाल सकते हो, ऐसे फॉर्मूला लगा करके आप अल्फा निकाल सकते हो। और ये समथिंग का मतलब आपको पता है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर आपको क्या निकालना है, इसको ढक करके, तो आप क्या लिखोगे, b माइनस सी, b माइनस सी। अब आपको पता चला कि b नॉट इक्वल टू सी देने का कारण क्या था, क्यों नहीं b नॉट इक्वल टू सी पहले ही दे दिया था, इसी के चलते बोल दिया भाई दोनों बराबर नहीं है। ओके, और 1 अपॉन के नीचे बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, c और b, c माइनस b लिख दें, c माइनस b। तो हमें अल्फा का ही तो वैल्यू चाहिए बस, तो अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो इसको इससे बराबर कर देते हैं। तो आप यहां से देख लो, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है b माइनस सी अपॉन सी माइनस बी, जो कि बराबर हो जाएगा -1 के। यानी कि सर दोनों का एक रूट कॉमन है, और वह रूट कौन है, अल्फा। अल्फा कितना आया, -1, यानी कि ये जो चीज है सर अल्फा अल्फा जो बोल रहे हैं, ये -1 के बराबर है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, वह है अल्फा, वह है -1, यानी -1 इसका भी रूट है और -1 इसका भी रूट है। समझ रहे हैं? तो अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसमें बीटा और गामा हो। तो हम अल्फा का वैल्यू निकाल दिए, यहां से अल्फा आ गया ना -1। अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट बीटा और गामा हो। जल्दी से बताइए अब आप कैसे बनाओगे। पुट अल्फा की जगह पे -1 है, क्या पुट वुट करके कुछ करोगे या फिर डायरेक्ट आप दूसरा दिमाग लगाओगे, बताओ हमें। यहां पे बच्चों कॉमन रूट वाले जो कंडीशन हम बताए थे वहां पे एक गलती है, यहां पे भी माइनस होता है ना। उधर भी पीछे जाकर के सही कर लीजिए कि यहां पे माइनस होता है, ये अपॉन ये और माइनस इसमें, फिर ये अपॉन ये, ठीक है, ये माइनस होता है। तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू हो गया इतना, यानी अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा +1, नहीं तो पूरा काम ही गड़बड़ा जाएगा। ये 1 के बराबर है। अभी याद है, ये आपका डिटर्मिनेंट की वजह से होता है, हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी सीखे थे, ये इसी की वजह से होता है ऐसा, है ना। और नहीं, अगर आप -1 नहीं लगाओगे ना, इसमें आप -1 नहीं लगाओगे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दो, तब माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर। लेकिन आप हमेशा एक ऑर्डर में करते हो ना, उसके चलते हम लोग माइनस लगा के रखते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप फंस क्यों रहे हो। आपको यह पता है मेरे भाई कि अल्फा प्लस बीटा ना सर, यही तो चीज तुम लोग भूल रहे हो। हमको निकालना है बीटा और गामा को प्रकट करना है, बीटा और गामा को लाना है। तो देखिए, यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा की जगह हम लोग रख देंगे बीटा, निकल जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सर वी नो -b/a की जगह पे 1, और अल्फा इज इक्वल टू सर 1, तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास मिल चुका है, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है क्या मेरे भाई, -b-1। बीटा निकल गया। अब बीटा निकल गया, अब गामा भी निकालना है। तो सर इसमें भी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
एल्फा इंटू गामा, एल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, और एल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं सर, 1 लिख देते हैं, है ना। हाँ बोलिए बोलिए, सी बाई, ओके, सी बाई ए, यानी कि माइनस और ए की जगह पे केवल 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आ गया गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, राइट है। तो आपको अब बीटा और गामा मिल गया, तो रूट्स निकालने के लिए क्या आपको बीटा और गामा मिल जाए तो आप कहोगे ना सर बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं और बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। तो बीटा प्लस गामा मतलब दोनों को जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, माइनस बी, है ना, और माइनस सी और माइनस का 2, ओके ये आ गया। और सर बीटा इंटू गामा को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, बीटा इंटू गामा को मल्टीप्लाई करने पे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना डायरेक्टली, है ना। तो माइनस माइनस कॉमन निकाल करके प्लस बना लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं b प्लस 1 और c माइनस 1, c प्लस 1, b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 डायरेक्ट, bc प्लस b प्लस c प्लस 1। हाँ ऐसे ही रहने देते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव है ना अ कॉमन रूट, फाइंड ए एंड बी, हैव ए कॉमन रूट फाइंड ए एंड बी। बहुत बढ़िया बात। ये क्वेश्चन हम आपको क्यों दिए ये आपको नहीं पता, सिर्फ हमें पता है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आप सोच रहे हो वो आपको हमको बताना है कि आपको क्या सही सोचना है। आप 1 रूट कॉमन का बात सोच रहे होगे, है ना, लेकिन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में गजब की बात है। आइए दिखाते हैं, देखो ध्यान से समझो। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक है। हम सबसे पहले बोलते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक को पहचानो कि यह किस प्रकार का क्वाड्रेटिक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में सबसे पहले हम बच्चे को कहते हैं डी निकालो। जैसे सर्कल पढ़ाते हैं तो कहते हैं सेंटर निकालो और रेडियस निकाल के रख लो तभी कुछ करना। उसी प्रकार से कोई क्वाड्रेटिक मिले तो डी निकाल के देख लो। तो इसका डी जो हो गया बच्चों वो गजब हो गया ना, ये आप ध्यान नहीं दिए। बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, और इसके जगह पे हमारा 4 यानी कि सर निगेटिव हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट निगेटिव हो जाए मेरे भाई, निगेटिव होगा तो उसका रूट्स कैसा होगा, इमेजनरी होगा। इमेजनरी कैसा होता है उसका रूट्स जरा हम आपको ये बता दें, a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में इमेजनरी होता है ना। तो अगर एक रूट a प्लस आई बी है, ये भी हम आपको बता दें, अगर एक रूट i प्लस आई बी है तो दूसरा रूट भी इसी का कॉन्जुगेट होगा, यानी कि a माइनस आई बी होगा। समझ रहे हैं, रूट्स जो है वह 0 से छोटे होने के कारण इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक रूट तो a प्लस आई भी होगा और दूसरा रूट इसी का कॉन्जुगेट होगा। तो इस क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनांट को 0 से छोटा होने के वजह से इस क्वेश्चन का बोथ रूट कॉमन हो गया। समझ में आ रही बात? जब बोथ रूट आपका कॉमन हो जाएगा तो आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिख सकते हो। और उसका कारण ये बना, है ना, लिख देते हैं बड़े बड़े शब्दों में, बोथ रूट्स आर कॉमन। ये आपका दिमाग ही नहीं चलता, दोनों का दोनों रूट कॉमन हो गया, है ना। तो अब हमारे पास आ गया ना यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बताइए a के जगह पे 1, b के जगह पे हमारा भी 1, है ना, और सॉरी a2 के जगह भी 1, b2 की जगह पे माइनस b और इसके जगह पे a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 5 अपॉन b। यहां से हम लोगों को इसके बराबर करें तो a इज इक्वल टू -4 मिला और इसको बराबर किए तो b इज इक्वल टू 5 मिला। दिस योर आंसर। समझ गए? इसीलिए ये क्वेश्चन हमको बताना बहुत जरूरी था कि आपको दोनों रूट कॉमन होने का मतलब समझ में आए।
वो जो लिखे ओके 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 ओके। जैसे कि आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जो निकलता था वो क्या निकलता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है ना। तो हम आपको नेचर ऑफ रूट में बताएं या नहीं बताएं, अभी तक नहीं बताए होंगे, है ना, कि जब भी आपका ये चीज ना आपका क्या हो जाए, यहां पे मान के चलिए 2 आ गया, राइट है, 2 आ गया और प्लस माइनस यहां पे 3 आ गया, ऐसा कुछ। तो अगर यहां पे प्लस माइनस 3 आया तो ये दो अलग अलग चीज घट करके जुट करके ना देता है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज घट ही नहीं सकता है, ये हो गया 3i के बराबर। तो हम बोले कि अगर हम जान गए कि इसका एक रूट 2 प्लस 3i है ना भाई, इसका एक रूट 2 प्लस 3i है, एक रूट 1 रूट अगर हमें पता चल गया है तो ये आपको एकदम पक्का करना होगा, श्योर करना होगा कि दूसरा रूट भी सर 2 माइनस 3i ही होगा। ये हम लोगों को पता चल जाता है इमेजिनरी के केस में, रियल के केस में नहीं, क्योंकि रियल में से सर 2 में से जुट गया तो कुछ और घट गया तो कुछ और। लेकिन इमेजिनरी में सर अगर ये आया है ना तो दूसरा यही आएगा, एक अगर प्लस के साथ आया तो दूसरा माइनस के साथ, और अगर दूसरा माइनस के साथ आया है तो पहला प्लस के साथ। कॉन्जुगेट कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, और बताएंगे डिटेल में। बट यहां से एक बात क्लियर है ना, क्योंकि ये जुटता घटता नहीं है, एक अगर ऐसा है तो दूसरा पक्का ऐसा ही होगा, अगर एक ऐसा रहता तो आप दूसरा बता देते। तो बोला कि भाई दोनों का एक रूट कॉमन है, तो मान के चल लिए, हम मान के चल लिए कि इस क्वाड्रेटिक का रूट ना a प्लस आई भी है, एक रूट। देखना अब समझना, a प्लस आई भी हम रूट मान के चल लिए, तो इस क्वाड्रेटिक का भी एक रूट i प्लस बी ही होगा। क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि कॉमन कॉमन, समझना अगली पॉइंट अब ब्लू कलर से ध्यान से। तो एक रूट हमें पता चल गया a प्लस आई भी है, तो इसका दूसरा रूट भी हम बोल सकते हैं कि भाई a माइनस आई भी होगा, तो इसका भी दूसरा रूट a माइनस आई भी ही होगा। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट ना 0 से छोटा हो गया। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर होता ना, या 0 से बड़ा होता ना, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल पाते। यानी डिस्क्रिमिनांट का इंपॉर्टेंट रोल है। 1 रूट डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 में होता ही नहीं है, 2 रूट होता है। तो हम आपको चाहते तो शॉर्ट नोट करके लिखवा देते, और अब ये बातों को हम क्वेश्चन में बता दिए, राइट। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला टाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तब बिल्कुल 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 कि डिस्क्रिमिनांट है ना, और यहां पे इमेजिनरी आने की वजह से 1 रूट की बात ही नहीं उठेगी, 2 रूट की ही बात उठेगी। अगला बात है बच्चों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिमिनांट इक्वल मतलब रियल, है ना, रियल होगा तो वही फॉर्मूला लगेगा, है ना। डिस्क्रिमिनांट जब इक्वल हो जाएगा तो भी बात आसान है, एक ही रूट होगा, दोनों बराबर ही होगा, है ना। जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाता है तो क्वाड्रेटिक का एक ही रूट, इक्वल रूट आप ही पढ़े थे, रियल एंड इक्वल, तो दोनों एक ही है, तो उसमें भी हम लोगों का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला ही फॉर्मूला लगना है ना। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक भाई, सिंपल सी बात है, कहता है आपको इस प्रकार के, इसमें पहले किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो हम आपको बता दें। कहेगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा एंड बीटा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 जिसका रूट अगर अल्फा एंड बीटा है, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? बात फिर से समझिए, हम आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे भाई मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है ना,
तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1/α और 1/β हो। क्वेश्चन समझ में आया? एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बताइए जिसका रूट 1/α और 1/β हो, वो क्वाड्रेटिक। तो ये रूट को हम लोग ट्रांसफॉर्म किए, ट्रांसफॉर्मेशन किए, तो समझ लीजिएगा ये 1/α और 1/β इसका प्रूफ भी है। क्या करोगे आप? सर सम ऑफ रूट्स निकालोगे। सम ऑफ रूट्स निकालोगे यानी 1/α प्लस 1/β आप निकालोगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से लोगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहां से लोगे, यानी कि यह क्वाड्रेटिक बनेगा कैसा? तो वह क्वाड्रेटिक ऐसा बन जाएगा, है ना। ये C जो है अंत में वो पहले आ जाएगा और B वहीं रहेगा और A पहले जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ये बात को हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है ना, जिसका रूट्स कैसा है? अल्फा और बीटा है, तो इस क्वाड्रेटिक को आप देख करके बोल रहे हो ना सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब हमें एक क्वाड्रेटिक बताना है तो क्यों नहीं इसको हम लोग कह लेते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं वाई टाइप का चीज, है ना, वाई टाइप के एज्यूम कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे देख लेते हैं 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा ही तो आपको जानना है, यही ना जानना है कि ये कितना के बराबर होगा। तो 1/α प्लस 1/β पहली तरीका ये, दूसरा तरीका रूट रेसिप्रोकल हो गया। रूट रेसिप्रोकल हो गया तो हम लोग इसके जगह पे मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, है ना, और इसमें डाल देंगे तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, पहले वाला अंतिम, अंतिम वाला पहले, है ना। इसको बनाने का एक तरीका हम आपको ये दिखा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आ गया और ये हमारे पास कितना है बच्चों? c बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा, और ये जरा देख लीजिए ये हमारे पास कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? c बाई ए, तो हमारा a से a कट गया, ये माइनस b बाई सी मिला हमारे पास, है ना। तो देखिए c आ गया लटक के पहले, आ रही बात समझ में? अरे भाई ये एक रूट होगा, ये एक रूट होगा, दो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई सी, है ना। तो देखिए यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर माइनस बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 1 सर अल्फा और 1 α अपॉन 1 बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा बीटा, और अल्फा की बीटा की जगह पे सर आप इधर से लिखवाओगे सी बाई ए और इसको फिर पलटी मारोगे तो यह ए बाई सी बन गया, देखो उल्टा है ना। तो यही तो हम आपको बता रहे थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा है और उसका रूट अगर 1/α और 1/β कर दिया जाए तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, ए सी बन जाएगा और सी ए बन जाएगा, बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया तुमको समझ में? राइट है, इसको नोट कर लो। तो मतलब न्यू इक्वेशन कैसा बनेगा? चेंजेस क्या कर रहे हैं हम लोग, जब अगर इसमें रेसिप्रोकल हम लोग कर रहे हैं तो ये प्रूफ आपको हम बता ही दिए, प्रूफ आप जल्दी से नोट कर लो, हटाएंगे, है ना। उसके बाद आपको हम एक बात बता दें कि आपको चेंजेज क्या करना चाहिए, आपको चेंजेज करना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये आपका ओल्ड और ये आपका न्यू इक्वेशन, चेंज क्या करना है आपको? चेंजेज, है ना। तो सर 1/x को y एज्यूम कर लेना है, 1/x को y एज्यूम कर लेना है ना। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और y के जगह पे फिर हम लोगों को 1/x रख देंगे। ये भी बात या बेसिक से भी, है ना, पैटर्न पकड़ना है आपको। आगे चलें, अगला बात हम आपको बताएं, अच्छा दूसरी बात ये आपसे फिर चेंजेज आप हमें बताइएगा, है ना। अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट यही हमारा अल्फा और बीटा ही है और अगर नया रूट जो है वह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए, नया रूट कैसा हो जाए? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना। तो आप हमें बताओ नया इक्वेशन क्या बनेगा, क्या करोगे, है ना। देखो भाई मेरे, नया रूट हम आपको दे दिए चेंजेस। अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा है और उसका रूट जो हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाले रूट क्वाड्रेटिक का क्या रूट होगा? तो आप कहोगे ओके सर एक्स स्क्वायर है
यानी कि हम लोगों को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेना चाहिए और यहां से x निकाल लेना चाहिए। निकल क्या गया? अंडर रूट y, है ना। तो इसका मतलब सर हमारे पास जो न्यू क्वाड्रेटिक होगा ना वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना सर? हम बोले हाँ था। तो जहां जहां x है वहां वहां आप चेंजेज करके रख दीजिए y को, राइट है। तो ये तो y बन गया ए वाई और यहां पे हो गया आपका इतना। और फिर सर y तो हमारा माना हुआ चीज था, हम तो इक्वेशन में ही देख रहे हैं। तो यहां पे हम लोग फिर ए एक्स प्लस बी रूट अंडर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें। आ गया सर y इक्वल टू x स्क्वायर बन जाएगा ना? नो, x का वैल्यू निकाले सर। x का निकाले। पहले तो आप 1 अपॉन एल्फा को y माने थे और यहां से आप x का वैल्यू निकाले 1 अपॉन y। ट्रांसफॉर्मेशन समझिए, नहीं समझ में आ रहा है? तुम समझ रहे हो? हाँ सर। पक्का ना? क्वेश्चन अभी कराएंगे फिर पूरी बात समझ में आएगी। देखिए दिस इज x ना बच्चों, दिस इज x ही ना, अल्फा x ही है ना। तो x को x स्क्वायर को y मान लिए, एक्स स्क्वायर को क्या कर लिए? y मान लिए और फिर वहां से x का वैल्यू निकाले। x का वैल्यू रूट अंडर y निकला, क्वाड्रेटिक में डाल दिए नए वाले में, तो ये क्वाड्रेटिक निकला। लेकिन y कोई चीज नहीं है, y तो कुछ पल के लिए रखे थे हम, फिर y को हटा दिए, हमारे पास ये नया क्वाड्रेटिक बन गया। सिंपल, बहुत सिंपल। आप बिना कलम चलाए क्वेश्चन बना सकते हो, इसीलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। सिंपल बात समझिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको पता है, दूसरा रूट पता है ना। तो कहता है कि इसको रेसिप्रोकल अगर आप कर दो, एक रूट 1/3 होगा और दूसरा रूट 1/-3 होगा और 1/-2 होगा, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1/-3 हो और -1/2 हो। ऐसा एक क्वाड्रेटिक बताइए। तो आप समझ गए कि अच्छा सर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट -2 और एक रूट -3 दिए हैं और आप रूट को पलटी मार दिए सर। रुकिए हम इक्वेशन बताते हैं एक लाइन में। हम बोले अच्छा एक लाइन में? हाँ सर एक लाइन में। कैसे? तो लिखिए सर न्यू इक्वेशन इज 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा ना वो -1/3 और -1/2 होगा। बस दो ही पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ये दो ही दे रहे हैं, इसलिए इसको समझ लो, ध्यान में रख लो। गजब गजब कारनामा मचाओगे। तुम ही लोग बोले थे सर नेक्स्ट लेवल की भी बातें बताना जरूरी है, नहीं तो ये सब बोर्ड वाले को नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। समझ गए? तो लॉजिक कैसे लगाएं? इसको ना बोले भाई ये तो x है, इसको y मान लो, ट्रांसफॉर्म किए, बदलें, है ना। और बदलने के बाद देखिए ना यहां पे आप क्या बोलोगे? सर ax स्क्वायर हमारे पास, ये भी समझ लो, ये न्यू वाला समझ लो एक बार फिर से। सर हमारे पास यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो हम लोग हर एक x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/y स्क्वायर, है ना। देखिएगा 1/y प्लस सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे ना, एलसीएम लेंगे ना, तो y स्क्वायर नीचे इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बन जाएगा आपका a केबल, यहां पे बन जाएगा by केबल और यहां पे बन जाएगा cy स्क्वायर। ये उधर जाएगा, उधर गया तो आपके पास इक्वेशन फाइनली क्या बचा? cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल टू 0। और y तो कोई चीज नहीं है ना, इसको x में पलटी। अरे भाई वो चेंज किया था, ट्रांसफॉर्मेशन इसी को तो कहते हैं, वो चेंज किया था तो हम भी चेंज कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, राइट है। ये मत भूलिएगा। अगर आप ये भूल गए, अगर आपको ये याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम आपको ये चीज सिखाते हैं क्वेश्चन में भी, ये सेम चीज। लेकिन बच्चा तो डायरेक्ट करता है, पलटी मार दिया, वो भी एक स्क्वायर दिए वो भी अंडर रूट लगा दिया, है ना। अगर क्वेश्चन मैं आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिटा दे पूरी बात।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, पहले हम आपको इस प्रकार से देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक का ना भाई मेरे दो रूट्स हैं, एक रूट 1 है दूसरा रूट 2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, एक रूट 1 है दूसरा रूट 2 है। तो फाइंड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हुज रूट इज 1 and 4। समझ में आया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या है, कैसा हो, 1 और 4 है। रूट अंडर x plus c, वेरी गुड, रूट अंडर एक्स, मतलब ax plus b root under x plus c। वेरी गुड, राइट है। तो आप ना यहां पे जान गए कि सर इसमें थोड़ा सा चालाकी किए, आप ये बता दिए कि एक क्वाड्रेटिक जिसका रूट 1 और 2 है और दूसरा ना इसका स्क्वायर करके आप बोल रहे हैं। तो स्क्वायर करके आप जब भी बोलोगे तो हम तो बोले सर ऐसा यहां हो गया है x का स्क्वायर, y हमारा नया वाला होगा, है ना। तो इसको हम एक्स स्क्वायर मान लिए, आप एक्स स्क्वायर किए हो, कुछ जोड़ देते तो हम भी कुछ जोड़ देते, कुछ घटा देते तो हम भी कुछ घटा देते हैं। यानी नया रूट बनाने में जोड़ घटाओ, रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन, स्क्वायर, अंडर रूट, सबका इलाज है अपने पास, है ना। सर आपने स्क्वायर कर दिया तो हम क्या किए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लिए, यहां से x निकालें, निकाल लिए, ये क्वाड्रेटिक में डाल दिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में सर हम डाल दिए, किसको, x की जगह पे इतना, a रूट अंडर y का स्क्वायर प्लस b रूट अंडर y प्लस c इक्वल टू 0, है ना। यहां पे डालते हैं, ये बन गया ay और b रूट अंडर y प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन y को सिर्फ हम भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, ax रूट अंडर bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट 1 और 4 होगा, पक्का पक्की। सर ax square होना चाहिए सर, ax square। क्वाड्रेटिक में, ये वाले में, हाँ सर, मतलब स्टैंडर्ड से आप कंपेयर कर रहे हो इसलिए बोल रहे हो क्या ऐसा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, अंडर रूट का इलाज, तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा सर, इसका पावर तो x का पावर, वही तो हम कह रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ऐसा तब क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी तो हम इतना पे ही है ना, आगे नहीं बढ़े हैं, अभी तो आपको पैटर्न सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे आगे। हमको क्वाड्रेटिक पहचान करके एबीसी निकालना थोड़ी है, अब क्वाड्रेटिक पहचान के एबीसी बचपन में था, गया काम जमाना, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, ये कैसे नहीं बोलोगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, बोथ साइड स्क्वायर करो पाओगे। देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको सिखा दें थोड़ा बढ़िया से, क्वेश्चन से। If alpha, beta and gamma roots of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then form a equation, form मतलब बनाना, form a equation whose roots are alpha plus beta, sorry, alpha plus 2 plus beta plus 2 plus gamma plus 2। ओहो, आया समझ में?
अब आ गया, चमत्कार हो गया। देखें क्यूबिक में है ना, एक इक्वेशन दिया, बोला कि जब सब में 2 जुट जाए तो नया इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन अगर आपको हम देते है ना, तो आप तो अल्फा बीटा गामा निकाल ही लेते और निकाल के फिर जोड़ करके बना लेते, लेकिन नहीं, यहां इक्वेशन भी नहीं देगा, सिर्फ ये बताएगा कि हर एक रूट में 2 ऐड हो गया। समझना, यही हम चीज उस समय से सिखा रहे हैं। क्या हुआ है, हर एक रूट में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है ना, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है ना, x में 2 ऐड हो गया है, तो इसको y एज्यूम कर लेना, बोले थे इसको y लेट कर लीजिए, और यहां से आप x बताइए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 2, y माइनस 2 आ गया। तो अब की बार हमारा क्वाड्रेटिक क्या बना, y माइनस 2। यहां पे देखो क्या किए थे, है ना, फिर इक्वेशन में सर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 में x की जगह पे ये रखो, है ना, तो a y माइनस 2 का होल क्यूब, b है ना y माइनस 2 का होल स्क्वायर, c y माइनस 2 प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। अब जब ऐसा कर लिए तो सर ये तो हमारा चीज है ही नहीं, है ही नहीं, इसको हटाओ, है ना, x रखो इसकी जगह पे, तो लो भाई a x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस होल क्यूब प्लस b x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c x माइनस 2 प्लस d इक्वल टू 0। यहां से यहां तक क्या हुआ, समझ में आया, ट्रांसफॉर्म किए। तो अगर आपका ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 इस इक्वेशन का रूट्स होगा। कैसे बनाते हैं ये आपको हम सिखा रहे हैं, नहीं छोड़ दें बस, हो गया। अभी और है, लोकेशन ऑफ रूट भी है। सर हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, y माइनस 2 पे हम लोग x माइनस 2 नहीं ले, तो ये फिर y का बन जाएगा ना, अलग वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। नहीं सर वो नहीं करें, जहाँ पे आप y माइनस 2 लिए ना पहले, उसके बाद x माइनस 2 लिए, जस्ट चेंज कर दिए, तो बोल रहा है कि बार x माइनस डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि x माइनस 2 अगर ले लेते हैं। हाँ तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्लस 2 है तो माइनस 2 करते हैं, घट जाता है, स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाता है, अपॉन है तो चेंज हो जाता है, तरीका वहीं से मिला, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम, आप ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको क्या क्या करना है, 3 स्टेप याद रखना है। कोई भी रूट दो उसको y मानो, वहां से x निकालो, x निकाल करके इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें वो चीज डाल दो, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च हो रहा इधर, है ना, सिंपल सिंपल बात है। x अल्फा प्लस b बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2, तो x प्लस 2 को y मान लिए, x निकाले यहां से, x निकालते ही इसमें पुट कर दिए, है ना, और y हमारा चीज है ही नहीं, था ही नहीं, तो उस y को फिर हम लोग चेंज कर दिए x के साथ। ये काम ना बच्चों आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी बचा लेगा, क्योंकि आज ना आप जान गए कि सर 2 घटेगा, 2 जुटा है रूट्स में तो वहां जाके घटाएंगे, लेकिन जब आपको ये चीज का आइडिया नहीं लगे कि जुटेगा या घटेगा, तब आप क्या करोगे, समझ रहे हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, फिर आप हमें बताइए कि अब की बार अब आप क्या करोगे। अरे भाई सब बीमारी का इलाज रहता है, तीनों अलग अलग होगा तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है तो ऐसा नहीं देगा आपके साथ, है ना, ऐसा जुल्म नहीं करेगा आपके साथ। देखो 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 क्या हो गया तुमको, क्या कर दिया, किसका फोन था, सत्य प्रकाश, फोन बजाते हो तुम। देखिए लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस माइनस
7x प्लस 3 इक्वल टू 0, न्यू रूट्स है ना, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। बहुत बच्चा सोचेगा सर कितना आसान है जब वो क्वेश्चन पढ़ेगा तो, लेकिन जब बनाना शुरू करेगा तब पता चलेगा यस सर यही तो है सर बात जो आप बताना चाहते हैं। पढ़ने से आपको लगेगा ठीक है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है। सुनना 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 बच्चों का सोच, नन्हे मुन्ने बच्चों का सोच, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हमें ये और ये से एक नया क्वाड्रेटिक बनाना है, हम सर इसका रूट्स निकाल लेते हैं। ऐसा बोलेगा, बोले ओके निकालो, तो नहीं निकलेगा क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स नहीं निकलेगा आपसे, फिर आप नया इक्वेशन कैसे बना दोगे, है ना। इसीलिए यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन काम आएगा। कभी कभी आपके जीवन में ये बड़ा आसान देगा, तो आप रूट्स निकाल के यहां पे अल्फा की जगह पुट कर देना, बीटा की जगह पुट कर देना, ये एक नया रूट, ये एक नया रूट, उससे एक नया क्वाड्रेटिक बना लेना। बट अब की बार नहीं, मोदी सरकार नहीं, देखना ध्यान से, है ना। तरीका समझ में आ गया। वैसे रूट्स नहीं निकलता, रूट्स निकलता तो आसान हो जाता। अगर रूट्स अगर पहले आप देखो ना, हम क्या बोले, कोई भी क्वाड्रेटिक मिले हमको थोड़ी पता है ये किस मेथड से बनेगा, हम तो बस ये जाने हैं सर अपने पास क्वाड्रेटिक आज पहली बार दर्शन दिया है, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac निगेटिव हो गया सर, है ना। अरे भाई 2060 हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया मतलब रूट्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है। रूट्स निकालना नहीं पॉसिबल है, बट सर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से रूट सर निकाला जा सकता है। आइए तो इसको निकाल के दिखाते हैं सबसे पहले, है ना। आपको क्या करना चाहिए, करना यह है सर कि हमको ना बस क्या किया गया है, जोड़ा गया, एक घटाया गया, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 को सर y मान लो, है ना। और मानने के बाद आप रेंज निकालने में यहां से x निकाले थे, कहो आया ना, रेंज में आप x निकाले थे ना इसको, तो x अब यहां से सर निकाल लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास ऐसा आ गया, है ना। तो यहां से गलती कर गया एक बच्चा, मुस्कुरा रहा है, इसीलिए ये वाला चीज हमारे पास इधर आ गया, और ये वाला -1 और माइनस का y ऐसा आ गया, राइट है। यहां से फिर हमारा x कॉमन निकल गया, तो x y माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट है, अरे 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 -1, ठीक है। अब तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू पता चल गया ना कितना है, x इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस y अपॉन y माइनस 1, कॉमन कॉमन कर ले, कॉमन कॉमन कर ले, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y, है ना। तो x के जगह पे जो भी क्वाड्रेटिक दिया है ना, इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में सर x की जगह पे आप ये डाल दो 5y प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। नहीं अभी नहीं, x अब रखेंगे इसकी जगह पे, है ना। तो अब हमारे पास आ गया x प्लस 1 का और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का प्लस का 3। दिस इज द बच्चों न्यू इक्वेशन, ब्रांड न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये इतना आवाज क्यों कर रहा है, ज्यादा खराब हो गया क्या, अरे एकदम हल्का लिखने पे भी आवाज कर रहा है। चलिए आई बात समझ में, तो आगे अगर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाले, ये सेम क्वेश्चन रखते हैं हम, क्वेश्चन सेम भाई, है ना। ये नोट हो गया, तब आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन सेम है, इक्वेशन बदलते हैं, राइट। एक प्यारा सा इक्वेशन लेते हैं, लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब इस क्वेश्चन में इतना मेहनत नहीं है, क्यों सर इतना मेहनत नहीं है, क्योंकि सर अल्फा और बीटा हमारे पास पता चल गया, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -2 -3। यहां पे डाल देंगे सर, एक रूट निकल गया, यहां पे डाल दो, अल्फा की जगह पे कितना आ गया, -2 -1 -2 प्लस 1,
आया -3/-1 यानी कि 3, एक रूट 3 मिल गया। और दूसरा रूट सर है ना, यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या डालना है, -3 -3 -1 -3 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 माइनस से खत्म केवल 2, और यहां से कितना सर 3, तो एक अल्फा, अब नए क्वाड्रेटिक का अल्फा सर 2 और बीटा 3 या 3 और 2 बात बराबर, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा ना x-3 और x-2। समझ गए? जी सर। तो आसान था ना, जब रूट्स देगा तब, रूट्स नहीं देगा इमेजिनरी आ गया, रूट्स निकालना अब इम्पॉसिबल जैसा खेल हो गया, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से निकल गए। इसीलिए वो दोनों क्वेश्चन आता है, बच्चा देख के घबरा जाता है, ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक हो जाता है। हम ये पढ़ा दिए, अब अगर ऐसा कोई ऐसा रूट्स में बदल देगा और क्वेश्चन पूछेगा तो तुम यही लगाना, ये मत लगाना, पहले बेसिक, पहले अल्फा निकाल सकते हैं ना। और हमको लगता है वो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले सोचते ना कि भाई देखते हैं, नॉर्मली अल्फा बीटा निकाल के पुट उट करके कहीं काम बन जाए, नॉर्मली तो आप यही देखते होगे, और नहीं काम बने तब तो आप बड़ा बड़ा हथियार लगाते थे ना। अब मतलब चींटी को उड़ाने के लिए आप तोप ले आओगे हैं? ये ऐसा बात हो गया कि अगर चींटी को मारना है तो चलो तोप ले आओ, भुजुम, हैं? उसको तो एक लकड़ी का तिनका से ऐसे मार देंगे फेंक के, हैं? चलो, तो बस आगे हम लोग अगले दिन और डिस्कस करेंगे, आज इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे।